हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पाटिल ऑटोमेशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 9 से 10 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी में यहाँ पे वेल्डिंग और उसके अलावा ऑटोमेशन के रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पे सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 2 कंपनी की पुणे में है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 4,60,000 स्क्वायर फीट का हमें यहाँ पे टोटल लैंड एरिया में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम प्रेजेंस की अगर हम बात करेंगे तो करंटली 10 स्टेट्स में यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि कहीं अगर हम देखेंगे तो इंडियन मार्केट में भी अभी लगभग 30% जो मार्केट है वही अभी तक यहाँ पे कंपनी ने कैटर किया। तो वहाँ पे कहीं देखा जाए तो और अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। अगर हम कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 244 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो 256 लेबर्स हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 82 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 118 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। लेकिन रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा हमें यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। लगभग 118 करोड़ से हमें यहाँ पे ये नंबर 122 करोड़ ही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 3-4% की ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2023 में लगभग 4 करोड़ 20 लाख से हमें यहाँ पे नंबर भी 11 करोड़ 70 लाख के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ के नंबर्स यहाँ पे हमें अच्छे नजर आते हैं। लेकिन पिछले साल अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है। और एट द सेम टाइम अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 4 करोड़ से हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अभी यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नंबर्स को यहाँ पे थोड़ा बढ़ाकर यहाँ पे कंपनी की तरफ से दिखाया जा रहा है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 18 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 120 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1200 शेयर का लॉट से जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,44,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको लगने वाली हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 69 करोड़ 61 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज में यहाँ पे नजर आता है। और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें से अगर हम बात करेंगे लगभग 62 करोड़ का केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी और लगभग 4 करोड़ का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो पूरा यहाँ पे ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर कंपनी के रिटेल कोटा के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग 24-25 करोड़ के जो शेयर वो यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 20 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 20 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 23 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 261 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो अर्निंग यहाँ पे कंपनी ने पिछले साल की दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 22 से 23 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो जो पिछले साल का जो कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ का नंबर है उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कहीं की थोड़ा वैल्यूएशन वाइज हमें यहाँ पे एक्सपेंसिव नजर आता है। लेकिन जो केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आ रही है उसको देखिए मार्केट को लगेगा कि आने वाले 1-2 साल में यहाँ पे काफी अच्छे ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे आते हुए नजर आ सकते हैं। तो कहीं की मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 30 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का देता हुआ नजर आ सकता है। और पॉइंट से अगर हम बात करेंगे अभी करंटली ग्रे मार्केट के प्रीमियम की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 25 रुपये के लगभग हमें यहाँ पे ग्रे मार्केट का प्रीमियम ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 30,000 रुपये यहाँ पर आपको लिस्टिंग पे यहाँ पे मिल सकते हैं। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अगर ये कंपनी लिस्टिंग भी अगर 30-40% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुल जाती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए। लेकिन अगर ये कंपनी 10-15% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी खुलती है तो वहाँ पर अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो वहाँ पर ये स्टॉक को लिया जा सकता है। अगर इसको अगर आपको अलॉटमेंट मिलते हो आप इसको होल्ड भी कर सकते हो। तो मैं बताऊँ कि पाटिल ऑटोमेशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।